सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण कक्षा नवम वाक्य भेद। हम इसका पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं। हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हम वाक्य भेद में रचना के आधार पर पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम वाक्य, तो वाक्य को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए और शब्दों के ज्ञान के साथ साथ हमें फिर वर्णों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो हम सर्वप्रथम समझते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? शब्द। और शब्दों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वाक्य। तो सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में सार्थक। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई सही अर्थ निकलता हो, अर्थात कि जो वाक्य या जो शब्द हम बोल रहे हैं वो हमें समझ में आता हो, उसका निश्चित कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। जैसे मधुरिमा विद्यालय जाती है, तो मधुरिमा कहाँ जाती है? विद्यालय। ये हमें समझ में आता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, शुभम बाजार जाता है, प्राची ने पूजा अर्चना की। इसी प्रकार से देखो वाक्य की विशेषता है, तो वाक्य को लिखने या पढ़ने से पूर्व उसमें कुछ विशेषताएं होना अनिवार्य है कि वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए। वाक्य में पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए कि वाक्य में जो वाक्य हम लिख रहे हैं उसको क्या होता चाहिए कि पूर्ण अर्थ को, मतलब उसके अर्थ उसमें से निकलकर वाक्य में से अर्थ का निकलना अनिवार्य है और उसमें अर्थ हमें समझ में आए, ये उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। वाक्यों के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सामान्यतः हिंदी में पद क्रम इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर पूरक प्लस क्रिया। तो ये वाला क्रम हमारा उसमें वाक्य रचना में होता है। जैसे सुमन पत्र लिखती है, तो सुमन क्या है? कर्ता, पत्र क्या है? कर्म, लिखती है क्रिया। इसके बाद में है शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होनी चाहिए। देखो वाक्य के कितने अंग हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय है। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात उद्देश्य का अर्थ होता है हमारे पास में यहाँ पर कर्ता। तो कि वाक्य में जिसके बारे में बोला जा रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही है या जिस विषय पर बात की जा रही है वह हमारा क्या होता है? कर्ता, अर्थात के उद्देश्य। जैसे कोयल मधुर गाती है, तो कोयल क्या है? इसमें हमारा उद्देश्य अर्थात की कर्ता। तो उपयुक्त में वाक्यों में कोयल, शिवांग, रमा तथा प्राची के बारे में कुछ बताया जा रहा है, अतः ये उद्देश्य हैं। दूसरा विधेय। विधेय होता है वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। किसके बारे में? कि उद्देश्य के बारे में। कि जैसे है ना, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम तो हमारा क्या हो गया इसके अंदर? उद्देश्य। और क्या कर रहा है? वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये क्या है? हमारा विधेय। तारे आसमान में चमक रहे हैं, तो तारे तो हमारा क्या है? उद्देश्य। आसमान में चमक रहे हैं क्या है? हमारा विधेय। सूरज पूरब में निकलता है, तो सूरज हमारा क्या है? उद्देश्य। और पूरब में निकलना क्या है? हमारा विधेय। चांद छिप गया है, तो चांद हमारा क्या है? उद्देश्य। और छिप गया है क्या है? हमारा विधेय। बादल गिर आए हैं, तो बादल क्या है? हमारा उद्देश्य। गिर आए हैं क्या है? हमारा विधेय। तो उपयुक्त वाक्यों में आसमान में चमक रहे हैं, पूरब में निकला, छिप गया है तथा गिर आए हैं विधेय है, क्योंकि ये अपने उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। वाक्य अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे सरल वाक्य। तो सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें
कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी घटकों का योग होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरल वाक्य को पहचानने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सरल क्रिया को सबसे अच्छे सरल वाक्य को पढ़ने के लिए या पहचानने के लिए हमें आसान सा तरीका है कि हमारे पास आसान सा तरीका है कि इसमें एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसमें एक ही क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में इसमें एक कर्ता या एक ही क्रिया होगी। जैसे आयुष पढ़ रहा है तो इसमें क्या है, एक ही क्रिया है। आयुष पुस्तक पढ़ रहा है तो इसमें क्या है, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। अब इसी प्रकार से आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है, वे वहां क्यों गए। तो यहाँ उक्त वाक्यों में एक ही क्रिया है, हालांकि अलग अलग वाक्यों में अलग अलग घटक होते हैं। जैसे आयुष पढ़ रहा है तो एक कर्ता और एक क्रिया, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है तो एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। दूसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है योग। तो संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक, योजक यानी समुच्चय बोधक समूह यानी कि पद से जुड़े होते हैं। उपवाक्यों में समानाधिकरण का संबंध होता है। स्वतंत्र उपवाक्य भी पूर्ण अर्थ का बोध कराने में समर्थ होते हैं। तो देखो, संयुक्त वाक्य को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कि ये दो योजकों से जुड़ा हुआ होता है। जब इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें वाक्य निर्माण करते हैं तो इसके जो शब्द होते हैं या, और, लेकिन, इसलिए, पर, अथवा, तथा और आदि के द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं। संयुक्त वाक्य को पहचानने का यही तरीका है कि उस जो सरल संयुक्त वाक्य है वो हमें किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, और, अथवा आदि शब्दों से ये जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतजार कर रहे हैं, अंदर जाकर बैठिए और बातें कीजिए। वे घर आ गए हैं किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे। मोहन की शैक्षिक योग्यता स्नातक है या स्नातकोत्तर। राम दिल्ली जाएगा अथवा श्याम वहां से आएगा। तो हमने जो ये वाक्य पढ़े इनके अंदर और, किंतु, या, अथवा और इसलिए आदि शब्दों का इसमें क्या है, योजक है, यानी कि योग है। इसी प्रकार से हमारा तीसरा वाक्य मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के अंतर्गत क्या होता है कि ये दो सरल वाक्यों से मिलकर के बनता है। इसको पहचानने का क्या तरीका है कि दो सरल वाक्यों के निर्माण से ये बनता है। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो जो किसी व्याधिकरण योजक द्वारा जुड़े हुए हों तथा उन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौण हो, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। गौण वाक्य को ही आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य में प्राय व्याधिकरण योजक युग्म यानी जो, सो, जो, यह, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, यदि, तो, वही, जिसे, जिसे, उसे, इधर उधर, जब तक, तब तक आदि ऐसे योजक चिन्ह होते हैं जिनसे हम इन सब वाक्यों को सब जोड़ते हैं। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, यदि और तो। ये दो वाक्य इसके अंदर जुड़े हुए हैं। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उसे मिला। इसमें भी जब और तब। यदि आप नहीं जानते हो तो मत बोलो। जब तक अश्वत्थामा को दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो ये जो वाक्य इसमें जब और तब दो वाक्यों से जुड़ा हुआ है। जो बालक भीख मांग रहा था वह सड़क पर घायल पड़ा है। तो जो, वह, दो इसके अंदर सरल वाक्य हैं।
बालक उस पुस्तक को दीजिए जिसे लेखक शुक्ल जी ने लिखा है। ये वही महात्मा है जो पार्क में प्रवचन दे रहे थे। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ईमानदार हो? तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया। ये वही विद्यालय है जिसमें मोहन पढ़ता है। तो ये क्या है, हमारे मिश्र वाक्य। सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हमारी वाक्य रचना का जो भाग है वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।